देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 7 हिंदी में। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। देश की जिस जनता ने तन मन धन सब कुछ पार्टी के लिए न्यौछावर कर दिया था, आज वही जनता पछता रही है। आज वो जनता महंगाई से पीड़ित है और पछता रही है कि आखिर हमने इस पार्टी पर भरोसा क्यों ही किया। देश में पेट्रोल डीजल की मांग बढ़ रही है और महंगाई भी बढ़ रही है। जनता की जेब पर जो फर्क पड़ा है वो झेल नहीं पा रही है जनता। आज जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ रही है, जनता परेशान हो चुकी है। हर तरफ त्राही त्राही मची हुई है। पेट्रोल पंप पर अगर आप जाकर देखें तो लंबी कतारें आपको देखने को मिलेंगी। कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोग पैदल जाते हुए आपको दिख जाएंगे। वहीं अगर आप गैस सिलेंडर लेने जाते हैं तो आपको लंबी कतारों में लगना पड़ता है चिलचिलाती धूप में, और सरकार आंखें बंद करके और कान बंद करके बैठी हुई है। और आज सोमवार को चौथी बार पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी देखी गई है। इस पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी से कितना असर पड़ेगा? हर एक चीज पर असर पड़ेगा और सबसे ज्यादा असर देश की जनता पर पड़ेगा। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए एडिटर इन चीफ अनूप दुबे हमारे साथ हैं। अनूप जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, आवाज मिल रही, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी अनूप, क्या बताएं। क्या अच्छे दिन आ गए हैं? जनता इसी अच्छे दिन का इंतजार कर रही थी। क्या वो वादा पूरा कर दिया सरकार ने, मोदी सरकार ने, बीजेपी ने? क्या कहना चाहेंगे? देखिए मधुमिता, ये चौथी बार डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा है। निश्चित रूप में अभी कुछ देशों में वार चल रहे हैं, उसको लेकर परेशानियां थी और परेशानियां हैं भी, जैसे गैस की किल्लत है, डीजल पेट्रोल की किल्लत है। मगर आप मान के चलो कि जिस तरीके से लगातार बढ़ोतरी हो रही है डीजल और पेट्रोल में, जिसके पास पैसा है वो तो ईवी गाड़ी खरीद ले रहा है। बिल्कुल। किसान क्या करे? अपनी ट्रैक्टर टाली बेच दे। किसान जो खेतों के उपकरण के लिए सामान रखे हैं, पंपिंग सेट है, जन सेट है, जिससे डीजल का काम होता है। किसानों की खेती बाड़ी का इस समय काम चल रहा है। अगर बात करी जाए, खेतों में पानी लगाने का काम चल रहा है। बिजली की व्यवस्था आप देख ही रही हैं क्या है। तो क्या अब वो क्या करें? हर जगह ईवी लगाया जाए क्या? यह देश का दुर्भाग्य है कि जब जब कोई आपदा आती है तो देश में बैठे सफेद पोश के लोग वो कहते हैं अब जनता झेले, और वो कहते हैं कि अब भारतीय होने का आप सबूत दीजिए कि आप भारतीय हैं, और इस बात का सबूत दीजिए कि जो भी संकट आ रहा है आप झेलिए, हम बंद एसी कमरे में मलाई खाएंगे। दूसरी चीजें ये हैं कि जब हम सुबह की खबर कर रहे होते हैं तो गुड न्यूज से करते हैं। यह देश का और जनता का और दर्शकों का दुर्भाग्य है कि हम बैड न्यूज से खबर करते हैं कि पेट्रोल की कीमत 102 रुपया और डीजल की कीमत 95.55 रुपया प्रति लीटर। आप सोचिए कि उसके बाद भी स्थिति ये है मधुमिता कि चाहे वो कोई जिला हो, गांव हो, शहर हो, उसके बाद भी डीजल और पेट्रोल के लिए लोग मार कर रहे हैं। गैलनों की लाइन लगी हुई है, लोग वहीं मच्छरदानी लगा के सो रहे हैं। ये स्थिति इस देश का हो गया है। ना आपका चूल्हा जल सकता है, ना आपकी गाड़ी चल सकती है। अब देश किस तरफ जा रहा है, यह देश को संचालित जो लोग कर रहे हैं और देश का जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं वही जानते होंगे। मगर अभी की जो स्थिति है वो बहुत भयावह है, क्योंकि आप भाई, जिसके पास पैसा है वो 100 नहीं 500 रुपया लीटर हो जाए तो वो भारतीय का सबूत देगा। मगर इस देश में किसान किस तरीके का भारतीय होने का सबूत दे? किसान की स्थिति यह है कि भाई उसके जो फसल है उसका रेट सही मिल नहीं पा रहा है इस देश में। इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि अगर उसको अपना फसल बेचना है तो वो दर दर भटकता है। फसल की कीमत, फसल अगर 10 रुपए की है तो फसल की कीमत 7 रुपया लगाई जाती है। तो बड़ा ही दयनीय स्थिति हो गया है इस समय, अगर खासकर भारत की बात की जाए तो मधुमिता। बिल्कुल अनूप,
सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो किसानों के लिए है, क्योंकि किसानों के लिए इसलिए दिक्कत है क्योंकि हर चीज, उसे बिजली भी चाहिए क्योंकि उसे खेत में पानी पहुंचाना है, उसे अपनी कीमत चाहिए अपने अनाज की, वो भी नहीं मिल पा रही। तो सबसे ज्यादा जो असर है वो किसान पर है। लेकिन एक बात आज सब लोग सुन रहे हैं और वो बयान मोदी का सुन रहे हैं, जब 2014 में मोदी ने कहा था हम अच्छे दिन लेकर आएंगे, 15 लाख रुपए अकाउंट में भेजेंगे, 2 करोड़ नौकरियां लेकर आएंगे। कहां गया सब कुछ इनका, कहां गया वो वादा? सब कुछ भूल गए। देखिए, राजनीतिक लोग हैं। अभी हम तो ये कहेंगे कि अभी 2 करोड़ नौकरियों की और 15 लाख की बात न की जाए। मैं तो सरकार से ये कहूंगा कि आप थोड़ा सा रहम करिए, क्योंकि आप देश की जनता को नमक रगड़ के उसकी चमड़ी उधेड़ रहे हैं। मतलब अगर हम लोग बात कर रहे हैं एज ए जर्नलिस्ट, हम अपने जो नेतृत्व कर रहे हैं उनसे अगर हम बात ना करें तो किससे कहें? हालांकि जो बात हम और आप कर रहे हैं हो सकता है सरकारों को नागवार गुजर जाए, मगर क्या ये सच्चाई नहीं है कि डीजल का रेट बढ़ चुका है और पेट्रोल का रेट बढ़ चुका है? सब लोग ईवी तो नहीं खरीद सकते ना, सबके पास इतना पैसा नहीं है कि ईवी कार खरीद ले, कोई ईवी मोटरसाइकिल खरीद ले, कोई ईवी स्कूटी खरीद ले। अब भैया ईवी पंपिंग सेट आ जाएगा, वो भी खरीद ले। तो ये उद्योग, क्या मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कहीं उद्योगपतियों को बढ़ाने की साजिश तो नहीं चल रही है। दूसरा कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल महंगा, केवल पेट्रोल डीजल मधुमिता नहीं महंगा हुआ है, आने वाले समय में खाने पीने की सारी चीजें महंगा हो जाएंगी। जब ट्रांसपोर्ट का रेट बढ़ेगा, भाई डीजल पेट्रोल जब रेट बढ़ गया तो ट्रांसपोर्टिंग का रेट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टिंग का रेट बढ़ेगा तो जो भी बिजनेसमैन है वो अपने सामान का रेट बढ़ाएगा। ये मार किसके पड़ेगी? ये आम जनता पे पड़नी है। अब ये देखिए कि ये देश का दुर्भाग्य है कि जब चुनाव होता है तो हम चीजों को कम कर ले जाते हैं, और जब चुनाव नहीं होता है तो हम रेट बढ़ा देते हैं। सफेद पोश के लोग जो हैं ईवी गाड़ी खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद के सेल्फी डाल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं कि देखिए मैं अब ये गाड़ी ले लिया, अब डीजल पेट्रोल वाली जरूरत नहीं है। अरे भाई आपके पास पैसा है, आपने ले लिया, मगर जिसके पास पैसा नहीं है वो कौन सी गाड़ी खरीद ले? आप जरा बता दो। अगर मेरे पास पैसा नहीं है और मैं पुरानी कार से चलता हूं तो अपनी कार भी बेच दूं, वो कार लाख 1.5 लाख में बिकेगी, और ईवी गाड़ी आ रही है जो सबसे सस्ती गाड़ी है, वो 15 लाख 20 लाख की गाड़ी है। बिल्कुल। तो मधुमिता ये मान के चलिए कि निश्चित रूप में जो देश के हुक्मरान, जो भी नेतृत्व करने वाले लोग हैं, जो मैं ये उनसे ये जरूर कहूंगा कि ठीक है, मुझे कहीं मोदी से या केंद्र में या प्रदेश में जो सरकारें चल रही उससे शिकायत नहीं है। वह देश में बैठे नेतृत्व करता है, और इस देश के अगर हम लोग कुछ शिकायत कर रहे हैं तो हम अपने अभिभावक से कह रहे हैं। और एक देश का आम जनता जिस तरीके से पीड़ित है, हमें लगता है कि उस देश को, उस जनता को आप लोग बकस दीजिए। आप लोग बंद कमरे में एसी में मलाई तो खा रहे हैं, मगर जिस तरीके से रेट बढ़ता जा रहा है उससे मान के चलिए कि आम नागरिक के शरीर पे आप नमक छिड़क कर रगड़ रहे हैं। मधुमिता। बिल्कुल। अनूप, क्या कह रही है जनता, बताते हैं आपको जनता क्या कह रही है। नेताजी करे विदेश में सैर सपाटा और जनता झेले महंगाई की मार। 12 दिन में चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर हर तरफ मचा हाहाकार। जनता भी ये कहने लगी है। और मेलोनी को मेलोडी देने की बात भी पप्पू यादव सांसद कर रहे हैं कि मेलोनी को मेलोडी दी गई है और जनता की जेब पर डाका डाल रहे हैं। देखिए, ये लोग राजनीतिक लोग हैं मधुमिता, हम लोग पत्रकार। देश में जब जब कोई बातें, ठीक है, जब मोदी अच्छा काम कर रहे होते हैं तो हम ही जर्नलिस्ट होते हैं, हमारा चैनल होता है जो प्रमुखता से दिखाता है। मगर निश्चित रूप में ये मानिए कि इस देश का दुर्भाग्य है। अब इसको मोदी कैबिनेट बैठ के कैसे डिस्कस करके कैसे आम जनता को राहत पहुंचाएगी, मैं न्यूज 7 के मंच से ये बातें जरूर वहां तक पहुंचाना चाहूंगा कि जो भी गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी की जो चल रही है, चाहे वो प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में चल रही हो या केंद्र में चल रही हो, उनसे मेरा निवेदन है कि एक टीम गठित करके आप लोग आपस में बात करके थोड़ा राहत देने की कोशिश करें। देखिए, आपके राहत देने से जो जनता है आप पे अथाह भरोसा कर रही है। आप जहां जा रहे हैं वहां आपको भगवान मान के वो जनता आपको शिष्य नेतृत्व की सरकार दे रही है, आपको सराखों पे बैठा रही है, और उसी जनता को जब चुनाव खत्म हो जा रहा है तो इतनी मार झेलनी पड़ रही है। आप देखिए, लखनऊ राजधानी की मैं बात बताऊं तो यहाँ गैस सिलेंडर मिल पाना मुश्किल है। बहुत सारे दुकानदार जो छोटी रेहड़ी पटरी वाले हैं
जो सिलेंडर से अपने छोटे मोटे रोजगार करते हैं वो बंद कर चुके हैं, वो गांव जा चुके हैं। गांव की स्थिति ये है कि वहां ना भाई, गांव की स्थिति है कि लकड़ी पे लोग आ गए, मतलब लकड़ी से अब अपना खाना होना कंडा उंडा पे अपना बना रहे हैं। कभी कभी सिलेंडर जिसके वहां मिल जा रहा है वो ठीक है, उसका उपयोग वो बहुत ऐसे कर रहा है जैसे कि वो कितनी कीमती चीज है। और दूसरी चीज ये है कि पेट्रोल और डीजल के लिए क्या ये कैसे मना किया जा सकता है कि जो तस्वीरें आ रही हैं, हम लोग पिछले लगातार महीनों दिन से वो खबर कर रहे हैं कि डीजल पेट्रोल टंकियों पे मार हो रही है। डीजल और पेट्रोल के लिए लोग रात में लाइन लगा के बैठे रह रहे हैं, मच्छरदानी लगा के वहीं सो रहे हैं। इससे बड़ा देश का और क्या दुर्भाग्य होता है। मैं जो लोग भी बैठे हैं, जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उनसे मैं यही कहूंगा कि इसको संभाल लेने की जरूरत है। आपके हर निर्णय में हर भारतीय आपके साथ है, मगर जब भाई किसी के पास इतना नहीं है, मैं बार बार यही कह रहा हूं, इतना पैसा नहीं है कि वो ईवी इलेक्ट्रिक चीजें खरीद ले। अभी की स्थिति यह है कि कैसे राहत मिले, ये देश में जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं, मोदी जी पे पूरा भरोसा है। अब मुझे लगता है कि इस पे बैठ के कैबिनेट बैठ के बातचीत करनी चाहिए कि कैसे राहत मिले, क्योंकि ना डीजल है, ना पेट्रोल है, ना सीएनजी है, कहां जाए आदमी। मधुमिता जी अनूप, जिस तरह से आम जनता परेशान है, क्या लगता है आगामी निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव और साथ ही लोकसभा चुनाव की बात करें, क्या बदलाव देखने को मिल सकता है? मधुमिता क्या बदलाव मिलेगा? चुनाव आएगा, डीजल पेट्रोल रेट कम हो जाएगा। वो जनता के नब्ज को पकड़ चुके हैं। अच्छा, कुछ तो जनता की गलती है कि वो अपना निर्णय नहीं ले पाते हैं। अरे भाई, आप ये देखिए, एक लॉलीपॉप आपको दिया जा रहा है और जैसे चुनाव खत्म हो रहा है, सारी चीजें, महंगाई अपने आप चरम पे आ जा रही हैं। तो ये जनता को समझना है और क्या कुछ होगा ये चुनाव में, क्या नहीं होगा। अभी तो 8-9 महीना चुनाव है, पर ये मान के चलिए कि मुझे लगता है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो भारतीय जनता पार्टी सरकार को आगामी चुनाव में कुछ न कुछ झेलना पड़ सकता है। मधुमिता, बिल्कुल। आखिरी सवाल एक और पूछना चाहते हैं। जो ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं वो समझ पा रहे हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं या फिर जो कम एजुकेटेड हैं, जो अवेयर नहीं है, उनके मन में अभी भी सवाल आ रहा कि आखिर इतनी महंगाई बढ़ क्यों रही है, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ क्यों रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि कुछ तो दिक्कत चल रही है। जो विदेशों में जो अभी अमेरिका ईरान के बीच लड़ाई चल रहा था या जो और वार चल रहा था, पर उस वार में एक चीज मान के चलिए कि वो लोग ये नहीं जानते, भाई गांव देहात के लोग हैं, 500 रुपया महीना 500 रुपया डेली दिहाड़ी का जो कमाने वाला है, वो तो ये चाहता है ना कि सुकून से हमको 2 रोटी मिल जाए। वो कहां से बेचारा गैस सिलेंडर की व्यवस्था करेगा, डीजल की व्यवस्था करेगा, पेट्रोल की व्यवस्था करेगा। दूसरी बात, जो मिडिल क्लास, सबसे ज्यादा ये मार पड़ रहा है मिडिल क्लास फैमिली को, मधुमिता, क्योंकि वो कहीं के नहीं है। और सरकार कह रही है कि आपको जो भी डिसीजन सरकार ले उसमें आप सहमति जताइए, तभी भारतीय हैं। यह देश का और हम भारतीयों का दुर्भाग्य देखिए कि हर डिसीजन में हम साथ में रहें तभी भारतीय। तो ठीक है, अब मैं तो यही कहूंगा कि भाई आप नमक ले लीजिए और नमक रगड़िए भारतीयों पे। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप दुबे। तो आप लगातार देख रहे हैं देश में किस तरह से त्राही त्राही बची हुई है, जनता परेशान है, उसकी कमर टूट रही है। आखिर करे क्या जनता? अगर आज की डेट की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ की ही सिर्फ अगर बात करें तो 100 से ऊपर पेट्रोल के दाम पहुंच गए हैं और डीजल की अगर बात करें तो 95 से ज्यादा छलांग मार चुका है डीजल का दाम। अब सोचिए जनता आखिर अपनी जिंदगी को कैसे आगे बढ़ाए, क्योंकि जो उसकी इनकम है थोड़ी है, खर्चे बहुत ज्यादा है। आखिर अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करे, बच्चों को कैसे पढ़ाए, घर में जो चीजें आती हैं वो कैसे मैनेज करे, ये बहुत बड़ा सवाल है और आम जनता के लिए बहुत बड़ी चुनौती अब ये महंगाई बनकर उभरी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ, तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?